छोटी सी अवधि में किसी कार्य के परिणाम को समझना सरल नहीं है। यदि जिंदगी के बहुत कड़वे अनुभव कर लिए हैं और अब कोई अनुभव कड़वे होने के बावजूद भी कड़वा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए परिणाम का समझना सरल हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव प्राप्त कर लिए हैं। अब कोई भी परेशानी सामने आती है तो उसका भय नहीं होता, उसका डर नहीं होता, उसके कड़वे अनुभव का एहसास नहीं होता। उसके लिए परिणाम को समझना सरल हो जाता है। किंतु छोटी सी अवधि में किसी कार्य के परिणाम को समझना सरल नहीं है। जब भगवान राम को माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया तो माता कैकेयी को बहुत सारे अपशब्द का सामना करना पड़ा, किंतु रावण के वध का उन्होंने बीज डालने का कार्य किया था। यदि वह भगवान राम को वनवास नहीं देती तो रावण का वध भी नहीं होता। इस जीवन में जो भी होता है उसका एक विशेष कारण होता है। जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो हमें केवल उसकी बुराई नज़र आ रही होती है, किंतु उस कार्य के विशेष कारण से हम अवगत नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में जब कुछ बुरा घटित हो रहा हो तो वास्तव में बुरा नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर कुछ बुरा नहीं करते हैं। केवल हमें बुरा लग रहा होता है, बुरा महसूस हो रहा होता है। उस कार्य की गहराई हमें एक लंबी अवधि के पश्चात ज्ञात होती है, या हमने जीवन में बहुत अनुभव अर्जित कर लिया हो तो हम उसको समझ सकते हैं, उसकी गहराई को जान सकते हैं। किंतु उसकी गहराई जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कार्य के कर्ता ईश्वर स्वयं हैं और ईश्वर केवल हमारा अच्छा ही करते हैं। जो बुरा हो रहा है, जो दुख आ रहा है, उसके प्रति दृष्टिकोण कैसा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान कृष्ण जब मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने अपने जन्म लेने से ही कष्टों का सामना किया। अपने जन्मदाता अपनी जननी से साथ छूट गया। राधा का साथ प्रिय था, वो साथ भी बाद में छूट गया। बाल मित्रों का भी साथ छूट गया। भगवान कृष्ण के जीवन में सब कुछ धीरे धीरे छूटता ही चला गया, लेकिन वह सदैव मुस्कुराते रहे। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ी। दुखों के साथ जीवन व्यतीत किया, सहन करते गए, किंतु मुस्कुराते रहे। फिर हम थोड़े से दुख से ही क्यों सहनशीलता छोड़ देते हैं। तुम्हारे दुख से तुम्हारा ईश्वर भी दुखी होता है। इस जीवन के जो प्रारब्ध हैं उसका सामना करना है। अपने अच्छे कर्मों का योगदान देकर उसके उत्तम परिणाम को निर्धारित करना है। तुम कभी भी घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो।